समझा दिए विजयानंद जी। ये शिल्प प्रस्तुति दोनों मिला के अधिकतम 3 कि 6? नहीं, एक से 3 फूल आपको देना है, 1 दीजिए, 2 दीजिए, 3 दीजिए, जैसा आप समझिए। हमारे शिल्प पर 3 और प्रस्तुति पर 3, यही ना? हाँ जी। नहीं नहीं, दोनों पे मिनिमम प्रस्तुति 1, दोनों प्रस्तुति सब मिला कर निम्नतम 1 और अधिकतम 3 बार। अच्छा, दोनों मिला के 3 अधिकतम। जी, मतलब जज को 3 बार की शक्ति प्रदत्त है अधिकतम, जो मिनिमम 1 दे सकते हैं और अधिकतम 3 दे सकते हैं। चलिए, ठीक ठीक। वार देना है, वार। जी, दूसरी की रचनाओं पे अधिकतम 5 रचनाओं पे 1-1 पुष्प दिए जाएंगे। यदि वो रचना सामाजिक बुराइयों पर प्रहार कर रही हो तो। हाँ, अगर प्रहार नहीं कर रहे तो एक भी नंबर नहीं दीजिए। हाँ, तो आप पुष्प नहीं दे सकते हैं। तो पुष्प मैक्सिमम 5। मैक्सिमम 5। और शेष जो उनकी अपनी रचना होगी, उनके प्रत्येक रचना पे 1 बार, यदि वो सामाजिक बुराइयों पर प्रहार कर रही हो। यदि लगता है नहीं जी, यदि नहीं और लगता हो कि स्पष्ट हाँ नहीं है, तो आप उसे नहीं दे सकते हैं। अच्छा, चलिए, ठीक जी, और यही 3 इंडिकेटर हैं सूचकांक। नहीं, पुष्परंजन जी, इसका खेल हो जाने दीजिए। एक सुझाव देंगे, अगली बार से ये भी रखिएगा कि यदि रचनाएं अस्तरीय लगे, स्तरीय नहीं है, अब लघु कथा बोल रहा, पढ़ रहा है कहानी, तो वैसे लोगों को 0 नंबर भी दीजिए, वो जो माइनस हो जाएगा। अभी नहीं, अगली बार से आप नियम रखिएगा, अभी तो आप चला लिए हैं। ताकि जो स्तरीय पढ़िए, स्तरीय पढ़े, सबको आप 1 नंबर दे ही रहे हैं, तो फिर स्तरीय स्तरीय का मतलब क्या हुआ? जी सर, अभी आज का मैच में अरवल से भागीश कुमार जी और प्रखर पुंज जी लखनऊ से सुखेल को खेलेंगे, लेकिन प्रखर पुंज जी अभी नहीं जुड़ पाए हैं। भागीश कुमार जी अरवल से जुड़ चुके हैं, समय भी हो चुका है, तो उनका बता दीजिए ना। से मैं अनुरोध करूंगा कि मैच शुरू कराने का नहीं, कार्यक्रम आरंभ करवा दिए, फिर बहुत रात हो जाएगी, 9 बज गई है। शुरू कराइए की अनुमति चाहता हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल, अनुमति है हमारी भी, शुरू करवाइए, फिर वो अपना बात आजकल सोशल मीडिया पर सॉरी सर, आजकल सोशल मीडिया पर धावक पीटी शुरू कर रहा हूँ। आजकल सोशल मीडिया पर धावक पीटी उषा और हिमा दास के चर्चे। आवाज गूंज रही है, शब्दों के साथ आवाज गूंज रही है। आजकल सोशल मीडिया पर धावक पीटी उषा और हिमा दास के चर्चे जोरों पर हैं। बहुत जगह उनकी प्रशंसा में कहे गए शब्दों के साथ यह भी लिखा गया है कि इन्हें किसी फेयरनेस क्रीम की आवश्यकता नहीं है। मानो उनके रंग रूप को नजरअंदाज कर रहम किया जा रहा है। बहुत पुरानी जमी हुई काई की तरह की यह मानसिकता है, जाते जाते जाएगी। यह आदरणीय ऋचा वर्मा का आलेख स्त्री विमर्श के बहाने का अंश है। आज सुखेल खेलने के लिए भागीश कुमार जी अरवल से उपस्थित हैं, जिनका मैं अभिवादन। क्या नाम है? नाम क्या है? वागीश कुमार। वागीश कुमार जी सर। अच्छा, जी। और प्रखर पुंजी लखनऊ से हैं, लेकिन अभी नहीं जुड़ पाए हैं किसी वजह से। तो हाँ, तो वागीश जी शुरू करें। भागीश कुमार जी से अनुरोध है कि वो अपनी प्रस्तुति शुरू करें।
एक अनुरोध हमारी तरफ से उनका ये है कि शुरुआत में वो अपनी रचनाएं सिर्फ पढ़े, और उसके बाद जब अपनी रचना जितना पढ़ना पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर दूसरे की रचनाएं पढ़े, इससे गड़बड़ नहीं होगा। सर क्षमा चाहता हूँ, दूसरी की रचना जब बोलेंगे तो ये बोल देंगे कि इनकी रचना है। हाँ, वही करे है। खिलाड़ी को स्वतंत्र छोड़ा जाए, जैसे जिस स्टाइल में पढ़ना चाहे, लेकिन दूसरे की रचना हो तो बोलेंगे। जी बिल्कुल सर। सर सबसे पहले तो ये मेरा प्रथम प्रयास है सर, और हम चाहेंगे कि अगर कहीं कोई त्रुटि होती है तो क्षमा प्रार्थी भी होंगे। और सर मैं सबसे पहले सिद्धेश्वर सर के आदेशानुसार मैं सर्वप्रथम मैं अपनी रचना से ही शुरुआत करता हूँ। जी जी सर मेरी पहली रचना है, शीर्षक है वो आती है। वो आती है, वो आती है, वो आती है। फटे कपड़े, आवाज गूंज, ऐसा बोले कि आवाज गूंजे नहीं, साफ सुनाई पड़े। वो आती है, फटे कपड़े, वृद्ध तन, आशा भरे नयन, पुरानी झोली लटकाए, हाथ फैलाती है, वो आती है। न कोई धर्म न कोई जात, अस्थि हाड़ एक साथ, उसका न कोई संगी साथी, लिए हाथ में लुकाठी, टूटा कटोरा जिसमें चिल्लर खनकाती है, वो आती है। ग्रीष्म की तपती दोपहरी, सर्द की रातें कठोरी, ग्रीष्म की तपती दोपहरी, सर्द की रातें कठोरी, नीली छतरी वाले के नीचे रात बिताती है, वो आती है। नाक सिकुड़ जाते हैं, रास्ते बदल जाते हैं, धनवानों को घबराता देख घबराती है, वो आती है। हाय उसकी दीनता, जीवन की कठिनता, कवि हृदय पर वज्रपात कराती है, वो आती है। वाहनों की कतार से बचते बचाते गिड़गिड़ाते, हाथ फैलाते लड़खड़ा जाती है, वो आती है। मैं अगली अपनी रचना पढ़ना चाहता हूं सर, जिसका शीर्षक है किस देश की नारी है। परम पूज्य है धरती माता, परम पूज्य है धरती माता, भारत मातु भवानी है। परम पूज्य है धरती माता, भारत मातु भवानी है। सिसकी इनकी सुनो जरा, ये किस देश की नारी है। पुत्र जन्म पर बजे बधाई, पुत्र जन्म पर बजे बधाई, मिष्ठानों के भाव बढ़े, शक्ति स्वरूपा बिटिया के आने पर चुपचाप मौन खड़े। खिलने दो इनको आंगन में, खिलने दो इनको आंगन में, आज पुष्प कल चिंगारी हैं। सिसकी इनकी सुनो जरा, ये किस देश की नारी हैं। जहां एक ओर पूजन होती है, जहां एक ओर पूजन होती है भीड़ भरे पंडालों में, जहां एक ओर पूजन होती है भीड़ भरे पंडालों में, वहीं चंद रुपए के लिए नाचती चंडी बीच चंडालों में। जहां एक ओर पूजन होती है भीड़ भरे पंडालों में, वही चंद रुपए के लिए नाचती चंडी एक चंडालों में। कौन है पापी कौन दुशासन, कौन है पापी कौन दुशासन, जो बेटी बनी बाजारी है। सिसकी इनकी सुनो जरा, ये किस देश की नारी है। सृष्टि का निर्माण किया है गौरव की लिखी कहानी है, सृष्टि का निर्माण किया है गौरव की लिखी कहानी है, पर मृत आत्मा हुई हमारी गिरी आंख की पानी है। पुरुष प्रधान परिवेश में जन्मी ये देवी की अवतारी है। सिसकी इनकी सुनो जरा, ये किस देश की नारी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं स्वतः लिखी हुई बहुत अच्छी अगली पंक्ति, अगली रचना पढ़ना चाहता हूं सर। स्वागत है, स्वागत है। एक चीख, इसका शीर्षक है बेटी हूं मैं बोझ नहीं। एक चीख निकलकर रातों में माँ के कानों से टकराई, एक चीख निकलकर रातों में माँ के कानों से टकराई, सुन करुण पुकार उस अजन्मे की मन ही मन वो घबराई। तुम मेरी जननी हो माँ, तुम मेरी जननी हो माँ, ना ऐसे हिम्मत हारो तुम, बेटी हूं मैं माँ बोझ नहीं, ऐसे ना कोख में मारो तुम। आने दो मुझको आंचल में, आने दो मुझको आंचल में, मैं काम तेरे सब कर दूंगी। हाँ मैं तेरी तनुजा हूं, खुशियों से दामन भर दूंगी। अभी लिया है प्रथम श्वास माँ, अभी लिया है प्रथम श्वास माँ, इसको जरा विचारो तुम, बेटी हूं मैं माँ बोझ नहीं, ऐसे ना कोख में मारो तुम।
विश्वास भले ना हो मुझ पर, विश्वास भले ना हो मुझ पर तुम खुद पर विश्वास करो। अपना ही अंश बचाने को मां तुम थोड़ा प्रयास करो। बुरा वक्त है आया मुझ पर, बुरा वक्त है आया मुझ पर, इसको जरा संभालो तुम। बेटी हूं मैं मां बोझ नहीं, ऐसे ना कोख में मारो तुम। अभी तो मैं बस आधी बनी हूं, अभी तो मैं बस आधी बनी हूं, अब ही मुझको मिटाने लगी। अभी तो मैं बस आधी बनी हूं, अब ही मुझको मिटाने लगी। जीने की ख्वाहिश मंद थी मैं, पर आवाज मौत की आने लगी। ये दवा जान ले लेगी मेरी, ना इसको गले उतारो तुम। बेटी हूं मैं मां बोझ नहीं, ऐसे ना कोख में मारो तुम। देखो देखो गर्भ में मां, देखो देखो गर्भ में मां, ये क्या आन पड़ा है। दम अब घूट रहा है मेरा, धड़कन बेजान पड़ा है। हाय अब चलती हूं मां, हाय अब चलती हूं मां, बस एक बार दुलारो तुम। बेटी हूं मैं मां बोझ नहीं, ऐसे ना कोख में मारो तुम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये हमारी स्वतः लिखी हुई रचना थी। मैं आगे किसी अन्य कवि की रचना पढ़ना चाहता हूं, जो शीर्षक है उनका कौन जात हो भाई। इसके रचनाकार बच्चा लाल उन्मेष जी हैं। लिखते हैं, कौन जात हो भाई, दलित हैं साहब। हाँ आ रही आवाज आ रही। कह रही है बुद्ध की धरती, कह रही है बुद्ध की धरती, पुत्र नहीं कपुत्र है। पी रहा जो जहर का पानी, पी रहा जो जहर का पानी, हित नहीं वो शत्रु है। कह रही है बुद्ध की धरती, पुत्र नहीं कुपुत्र है। दारू छुप छुप कर बेच रहा जो, समझता खुद को ढीठ है। क्या बात। कह रही है बुद्ध की धरती, पुत्र नहीं वह कपुत्र है। हितैषी जो मतवाला का है, हितैषी जो मतवाला का है, साथी संबंधी मित्र है। कह रही है बुद्ध की धरती, पुत्र नहीं कपुत्र है। बढ़िया रचना, बढ़िया रचना जी। अरविंद कुमार मनमौजी जी की एक कविता है, घूस तुम्हारी महिमा न्यारी। पढ़ा जाए। कहाँ जन्म कहाँ पर पाया तुमने, जन्म कहाँ पर पाया तुमने, पालन पोषण हुआ कहाँ। कहाँ तुम्हारा राज्य बढ़ा, कहाँ हुई तुम महामारी, घूस तुम्हारी महिमा भारी। जन्म तुम्हारा पता नहीं, जन्म तुम्हारा पता नहीं, पली बढ़ी तुम सभी जगह। राज्य बढ़ा चहुओर तुम्हारा, भारत में हो गई महामारी, घूस तुम्हारी महिमा न्यारी। क्या बात। बच्चा पैदा हो तो घूस, मरगट में भी लगती घूस। मंदिर में पंडा को घूस, थाने में डंडा को घूस। बच्चों को दाखिले में घूस, न्यायालय में चलती घूस। घूस लिए नेताजी घूमे, टिकट की देखो महामारी, घूस तुम्हारी महिमा न्यारी। पंक्ति कैलाश गौतम जी का है। घर फूटे गलियारे निकले,
आंगन गायब हो गया। वाह, घर फूटे गलियारे निकले, आंगन गायब हो गया। शासन और प्रशासन में अनुशासन गायब हो गया। वाह, बहुत त्योहारों का गला दबाया बदसूरत महंगाई ने, त्योहारों का गला दबाया बदसूरत महंगाई ने। आंख मिचौली हंसी ठिठोली छीना है तन्हाई ने। फागुन गायब हुआ हमारा, सावन गायब हो गया। शासन और प्रशासन में अनुशासन गायब हो गया। शहरों ने कुछ टुकड़े फेंके, गांव अभागे दौड़ पड़े। रंगों की परिभाषा पढ़ने कच्चे धागे दौड़ पड़े। चूसा खून मशीनों ने अपनापन गायब हो गया। शासन और प्रशासन में अनुशासन गायब हो गया। नींद हमारी खोई खोई, गीत हमारे रूठे हैं। रिश्ते नाते बर्तन जैसे घर घर में फूटे हैं। आंख भरी है गोकुल की, वृंदावन गायब हो गया। शासन और प्रशासन में अनुशासन गायब हो गया। एक पंक्ति जिनका फेसबुक के माध्यम से हम बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं, जो मैम ऋचा वर्मा मैम है, उनकी भी एक पंक्ति काफी दिन पहले हमने नोट किया था अपनी कॉपी में। उनकी पंक्ति थी कि पुस्तक की गलियों में भटकते भटकते, पुस्तक की गलियों में भटकते भटकते मुलाकात हो गई शिक्षा से। मैंने पूछ लिया उससे यूं ही हाल उसका, रुआसी होकर बोली वह, मत पूछो क्या हाल है मेरा। पहले रहती थी गुरुकुलों में सादगी और संस्कारों के संग, पर अब हो गई हूं बाजारू। कभी पैसों के बल पर बेची और खरीदी जाती हूं, और कभी बन मोहरा राजनीति का व्यापक घोटालों में घसीटी जाती हूं। जन वितरण प्रणाली के तर्ज पर वितरित होती हूं गांवों के पाठशालाओं में, जहां तथाकथित शिक्षित शिक्षक खरीदी हुई डिग्रियों की बदौलत बच्चों को शिक्षित करने की जिम्मेदारी को अपने कंधे पर लेकर सो जाते हैं। बिना छत की कक्षाओं में रखे टेबल पर शिक्षा की बदहाली का हाल बड़ा परेशान किया मुझको। सोचती हूँ क्या कभी वह दिन भी आएगा, महज औपचारिकता नहीं, यह शिक्षा हमें जीना सिखलाएगी। तो कविताओं का था सर, हालांकि एक लेख लिखे थे हम, इसको हम पढ़ना चाहते हैं सर। लेख का शीर्षक था नारी की भूमिका। ये आपकी लेख है? जी सर। लिखे थे, आज के बदलते परिवेश में अक्सर एक कहावत सुनने को मिल जाती है कि हर सफल पुरुष के पीछे एक नारी का हाथ होता है। ऐसा सुनकर नारियां बहुत खुश हो जाया करती हैं। वास्तव में यह कहावत भी पुरुष प्रधानता की ही देन है। बस स्त्रियों को प्रशंसा रूपी लॉलीपॉप थमा दिया जाता है और वे इसी में उलझी रहेंगी, झाड़ू पोछा बर्तन करते रहेंगी। जरा गौर कीजिए, महिलाएं नींव हैं, बुनियाद हैं और आधार हैं। जिस बुनियाद पर बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी हो जाती हैं, लकदक और चकाचौंध से भरपूर। लोग इमारत देखते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, पर भूल जाते हैं कि इस इमारत की खूबसूरती केवल बाह्य दिखावा है। जिस प्रकार इमारत बनने के साथ नींव को सीमेंट से रंग कर और पेंट से ढक दिया जाता है, वही हाल नारियों का है। नारी त्याग की मूर्ति होती है, ऐसा कहकर उसे उसका हक छोड़ देने की शिक्षा बचपन से ही दी जाती है और वो बेचारी त्यागी बनकर खुश हो जाती है। स्वयं को ठगे जाने के बावजूद भी खुद को साम्राज्ञी समझती है। नारी घर की लक्ष्मी होती है, क्या सच में, या फिर महज दिखावा? ना तो उसे अपनी बात कहने की आजादी होती है और ना कुछ करने की। लक्ष्मी सुनकर हृदय में अनेक चित्र आते हैं। हाथ में घड़ा लेकर रुपए बरसाने वाली लक्ष्मी, या फिर अपने वाहन उल्लू पर सवार होकर स्वच्छंद विचरण करने वाली आराध्य लक्ष्मी। नहीं नहीं, यह तो भगवान विष्णु की सैया पर उनके पैर को दबाने वाली लक्ष्मी है। जन्म लेते ही घर के कामकाज की शिक्षा, माता पिता की सेवा, शादी के बाद पति की सेवा, सास ससुर की सेवा, फिर बच्चों की सेवा, इस सेवा के लिए ही तो आई हैं।
इनका खुद का जीवन का सही मायने में कोई औचित्य नहीं है। अगर इनकी जगह नारियों को सेवक होती है नारी जैसी उपमा दी जाती तो ज्यादा ठीक होता। पुरुष प्रधान समाज आज भी अपनी सोच से उबर नहीं पाया है। जीवन के हर क्षेत्र में नारियों ने अपनी उपयोगिता साबित की है, लेकिन समाज आज भी उन्हें मान्यता देने से कतराता है। यह मत पढ़ो, यह मत कहो, ऐसे मत चलो, सर झुकाकर बात करो, बाहर मत जाओ, हर तरफ टोका टाकी, मानो नारियों की जिंदगी पुरुषों के हाथ में हो। हर तरफ समाज की नारियों के प्रति संकीर्ण सोच दिखती है। आए दिन छेड़खानी, बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों की कहानियों से अखबारों के पन्ने पूते होते हैं, पर परिवार और समाज शोषित उत्पीड़ित नारियों की अंतर्वेदना छपी होती है, जो हमें पुरुष होने पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। क्या यही पुरुषार्थ है? क्या नारी किसी की बहन, बेटी, किसी की पत्नी, किसी की बहू बनकर ही जी पाएगी? क्या उसकी कोई पहचान नहीं? इतना भेदभाव क्यों? जिन पुरुषों को उसने पैदा किया, आज उनकी ही छत्र छाया में क्यों जीना पड़ रहा? त्योहारों में जिस नारी को देवी मानकर पूजा जाता है, कहीं उसी नारी को मंदिर में प्रवेश करने से रोका जाता है। आज के परिवेश में एक तरफ शक्ति स्वरूपा मां दुर्गा की आराधना की जाती है, तो दूसरी तरफ सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर इन्हीं नारियों का नृत्य कराया जाता है। आजादी मिले तो बहुत समय बीत चुका है, परिस्थितियां बदली है, समय बदला है, पर नहीं बदला है तो सिर्फ बदलते वक्त के साथ नारियों की भूमिका। धन्यवाद। मुझे लगता है कि 20 मिनट की अवधि हो गई। जी 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 जी। अब तो दूसरे प्रतिभागी आएंगे ना। दूसरे प्रतिभागी को आमंत्रित किया जाए। संचालक महोदय कहाँ गए? उनका मोबाइल माइक खोलिए, आवाज नहीं आ रही है। सर अभी जा रही है आवाज मेरी? जी अब आ रही है, अब आ रही है। बागीश कुमार जी का अभी 3 मिनट समय बचा हुआ है। ना ना, हो गया 20 मिनट से ऊपर हो गया, 25 मिनट हो रहा है। हाँ, समय हो चुका है, मैं भी देखा हूँ घड़ी। चलिए 26 हो रहा है। बिल्कुल 5 में शुरू हो गया था। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद ठीक है। बागीश कुमार जी। मैं सिद्धेश्वर सर से अनुरोध करूंगा कि बागीश कुमार जी के वार की घोषणा करें। बागीश कुमार का उनके व्यक्तिगत रचना पर 4 है। जी 4 बार। दूसरे की रचना पर 3 फूल है 3 पुष्प। जी और उनकी प्रस्तुति पर 2। जी आप जोड़ लीजिए। 12 बार सर। जी 4 निजी रचना पे, 3 पुष्प जिसमें 6 12 और 2 प्रस्तुति के आधार पे 12 हुए सर। 12 बार जी सिद्धेश्वर सर ने प्रदान किया है बागीश कुमार जी को। जी धन्यवाद सर। अब मैं विजयानंद विजय सर से अनुरोध करूंगा कि वो बागीश कुमार जी को कवार प्रदान करें। पुष्प 4 हैं इनके, जी वार हैं 6 अपनी रचना पर, जी और शिल्प प्रस्तुति पर 2। जी 16 बार सर। जी 16 बार और जी। दोनों को 16 और 12 दोनों निर्णायकों को मिला करके 28 बार बागीश कुमार ने अर्जित किए। बहुत बहुत शुभकामनाएं बागीश कुमार जी।
आपको 28 बार निर्णायक मंडल द्वारा प्रदान किया गया है। अब मैं प्रखर पुंजी का अभिनंदन करते हुए उन्हें अपने प्रस्तुति के लिए आमंत्रित करता हूं। वो अपनी प्रस्तुति प्रारंभ करें। कहाँ से आते हैं, स्थान बता देंगे? प्रखर जी, लखनऊ। पूरा नाम क्या है? प्रखर पुंज। अच्छा, जी, प्रखर पुंज। प्रखर पुंजी अपनी प्रस्तुति प्रारंभ करें। जी सर, क्षमा चाहते हैं, एक्चुअली अभी बिजली कट गई है, तो बस जो भी है मेरी आवाज़ आप लोग को बस सही आनी चाहिए। हाँ, मंच को जी, मंच को सादर प्रणाम और सम्मानित सभी हमारे गुरुजनों को नमन। मेरी एक रचना है गौरवशाली बिहार। बिहार के गौरवशाली रचना है और उसका शीर्षक बस रचना सुनाता हूं मैं। भोजपुरी, मैथिली, अंगिका, मगही भाषाओं का विस्तार हूँ मैं, भारत का कंठहार हूँ मैं, गौरवशाली बिहार हूँ मैं। चंद्रगुप्त मौर्य हूँ मैं, विष्णुगुप्त का धैर्य हूँ मैं, वीर कुंवर सिंह खुदीराम और जयप्रकाश का शौर्य हूँ। माँ सीता और अहिल्या के सतीत्व का अहंकार हूँ मैं, भारत का कंठहार हूँ मैं, गौरवशाली बिहार हूँ मैं। दधीची के वज्र का प्रहार हूँ मैं, पोरस सा फौलादी दीवार हूँ मैं। दधीची के वज्र का प्रहार हूँ मैं, पोरस सा फौलादी दीवार हूँ मैं। अशोका की भयंकर तलवार हूँ मैं, बुद्ध और महावीर के ज्ञान का संचार हूँ मैं, भारत का कंठहार हूँ मैं, गौरवशाली बिहार हूँ मैं। गणतंत्र का सार हूँ मैं, बापू के सपनों का आकार हूँ मैं। गणतंत्र का सार हूँ मैं, बापू के सपनों का आकार हूँ। नालंदा की धरा से मैं ज्ञान का प्रसार हूँ मैं, दिनकर, रेणु, बाणभट्ट और भिखारी का संसार हूँ मैं, भारत का कंठहार हूँ मैं, गौरवशाली बिहार हूँ मैं। शेर शाह की दहाड़ हूँ मैं, दशरथ माझी सा पहाड़ हूँ मैं। शेर शाह की दहाड़ हूँ मैं, दशरथ माझी सा पहाड़ हूँ मैं। ऊंच नीच का भेद नहीं मैं, जनगण मन का प्यार हूँ मैं। खाने में लिट्टी चोखा, दही चूरा चार हूँ मैं, भारत का कंठहार हूँ मैं, गौरवशाली बिहार हूँ। और अंतिम पंक्तियां कुछ इस प्रकार हैं कि मैं डैड नहीं बाबूजी, मैं ब्रो नहीं भाई हूँ मैं। डैड नहीं बाबूजी, मैं ब्रो नहीं भाई हूँ मैं। मिस्र वाली मम्मी नहीं, मैं गांव वाली माई हूँ मैं। डैड नहीं बाबूजी, मैं ब्रो नहीं भाई हूँ मैं। मिस्र वाली मम्मी नहीं, मैं गांव वाली माई हूँ मैं। बड़ों का सम्मान हूँ मैं, छोटों का दुलार हूँ। इतनी सारी विविधताओं और खूबियों का भंडार हूँ। यूं ही नहीं मैं भारत का कंठहार हूँ, यूं ही नहीं मैं गौरवशाली बिहार हूँ। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत शानदार, बहुत शुक्रिया सर। थोड़ा सा हम बाहर हैं और क्षमा चाहते हैं कि थोड़ी चीजें थोड़ी सी अस्त व्यस्त हैं, तो हम एक और रचना सुनानी है पुष्परंजन भैया। आप अपनी रचना तो 10 सुना सकते हैं। चलिए, तो हम 2-3 रचनाएं आप अपनी अधिकतम जी पढ़िए। दूसरे की 5 रचना पढ़नी, दूसरे की 5 रचना पढ़नी। अच्छा, दूसरे की 5 रख सकते, ठीक है। एक छोटे बहन की गजल है कि आपकी जो रचना हो वो सामाजिक विसंगतियों पर प्रहार करती हुई हो, ठीक, तभी उस पर नंबर दिया जा सकता है। अभी जो आपने पढ़ा है अभी, वो बहुत अच्छी रचना है, बहुत अच्छी है, लेकिन वो बिहार के बारे में अपनी सारी बातें कहती, लेकिन वो प्रहार किसी सामाजिक विसंगतियों पर नहीं करती जी। तो ऐसी स्थिति में मैं आपके सहूलियत के कह रहा हूँ, कोई ऐसी रचना दीजिए जो सामाजिक पर प्रहार करे, तभी ना नंबर जुटेगा आपका। जी जी, बहुत अच्छी रचना रहते हुए भी नंबर तो इसमें मिल नहीं पाएगा। तो सर्वकालिक रचनाएं जो सामाजिक प्रेरणाएं देती हैं, मतलब समाज की विषमताओं को केंद्रित करके होंगी। तो बिहार का गुणगान है, सामाजिक प्रहार का मतलब विसंगतियों पर प्रहार, समाज की क्या बुराई है। जी 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 जी, ठीक। इस चीज को लोग नहीं समझ रहे हैं। पुष्परंजन जी ने यही कहा है, तो हम नंबर उसी आधार पर दे रहे हैं, इसलिए अन्यथा नहीं लीजिएगा। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। मैं वैसे उस लिहाज से सुनाता हूँ दो गजल, सामाजिक मुद्दे भी हैं उसमें। आप आगे आपका नंबर जुड़ता चला जाए। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं।
तो एक छोटे पैर की गजल पेश कर रहा हूँ। मतलब देखिए कि नफरतों के बीज बोए जा रहे, नफरतों के बीज बोए जा रहे, जहन में बस जहर घोले जा रहे। क्या बात। भेद ये अब जल्द पकड़े जाएंगे, हाँ, भेद ये अब जल्द पकड़े जाएंगे, भेद ये खुद भेद खोले जा रहे। क्या बात। और इश्क करने की खता आंखों ने की, इश्क करने की खता आंखों ने की, खामियाजा अश्क ढोए जा रहे। वाह, बहुत क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर। बहुत शुक्रिया। इश्क करने की खता आंखों ने की, खामियाजा अश्क ढोए जा रहे। तिश्नगी कैसे बुझेगी अब मेरी, क्या बात। तिश्नगी कैसे बुझेगी अब मेरी, दरिये भी नमकीन होते जा रहे। और आखिरी शेर है कि आईना कब पुंज कहता झूठ है, आईना कब पुंज कहता झूठ है, हम ही हैं जो आंख मूंदे जा रहे। क्या बात। नफरतों के बीज बोए जा रहे, जहन में बस जहर घोले जा रहे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छी रचना आपने। धन्यवाद। एक और जो बोलते हैं ना कि सर्वकालिक जो शब्द रहे हैं और जो ज्ञान हमें मिला है हमारी संस्कृति से, जिनकी कमियों की वजह से हमारे समाज में आज जो चीजें, जो आज के पाश्चात्य जगत में जो संस्कृति का जो लोप हो रहा है, तो उस पे एक सर एक छोटे मुसलसल गजल है। मतलब देखें कि माँ का आंचल ढाल बराबर, एक पिता जगपाल बराबर, और इन दोनों के बिन देखें तो दुनिया है कंगाल बराबर। क्या बात। प्रेम नहीं जिसके जीवन में, प्रेम नहीं जिसके जीवन में, जीवन बेसुरताल बराबर। धर्म कर्म का मर्म न जिसको, धर्म कर्म का मर्म न जिसको, पंडित व सयाल बराबर। क्या बात। नाजुक हिस्सा मिल जाए अगर, नाजुक हिस्सा मिल जाए अगर, तिनका है फिर भाल बराबर। 100 झूठों की भीड़ के आगे, 100 झूठों की भीड़ के आगे, सत्य अकेला काल बराबर। जिस रिश्ते में भेद छिपा हो, जिस रिश्ते में भेद छिपा हो, वह रिश्ता जंजाल बराबर। और शेर आखिर की, इन बातों की कीमत क्या है, इन बातों की कीमत क्या है, घर की मुर्गी दाल बराबर। बहुत सुंदर, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम 4 रचना सर सुना सकते थे ना, हमने 3 सुना दिए हैं। नहीं, आप अपनी अपने आप 10 भी सुना सकते हैं, दूसरे अच्छा, के ठीक 5 है। सुनाना है। ठीक ठीक आप सर, अपनी पूरा सुनाइए, 20 मिनट समय आपका है। ठीक ठीक बताया जाएगा। और दूसरी ठीक। रचना पर आपको फूल मिलेंगे। ठीक, धन्यवाद। तो हम अपनी रचना जारी रखते हैं। स्वागत। कोई मेरे साथ नहीं है, क्या बात। रिश्तों की बारात नहीं है। आह, कोई मेरे साथ नहीं है, रिश्तों की बारात नहीं है। खाली खाली दिल है मेरा, अंदर एक जज्बात नहीं है। क्या बात। खुद की गलती से हारा हूँ, उनकी कोई बात नहीं है। खुद की गलती से हारा हूँ, उनकी कोई बात नहीं है। दुख के बादल इतने काले, क्या बात। दुख के बादल इतने काले, जितनी काली रात नहीं है। गमों की गर्म हवा है, खुशियों की बरसात नहीं है। कोई मेरे साथ नहीं, रिश्तों की बारात नहीं। क्या बात। बहुत अच्छा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर रचना। बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक और गजल कि फिरता ही रह गया वो ठहरा नहीं कभी, क्या बात। फिरता ही रह गया वो ठहरा नहीं कभी। आएगा बोल करके आया नहीं कभी। अच्छा। दुनिया के मसले अब सुलझा लिए मगर, दुनिया के मसले सब सुलझा लिए मगर, एक दिल का मसला बस सुलझा नहीं कभी। क्या बात। हालात मेरे बद से बदतर न क्यों हुए, क्या बात। क्या बात है, बहुत हालात सुंदर। मेरे बद से बदतर न क्यों हुए। हर बार टूट कर भी बिखरा नहीं कभी। क्या बात। उड़ने का हौसला जो पाले है मन ही मन, उड़ने उड़ने का हौसला जो पाले है मन ही मन। गिरने का खौफ दिल में रखता नहीं कभी। क्या बात। और समझा बुझा के दिल को कितना रखा मगर, समझा बुझा के दिल को कितना रखा मगर, चिकने घड़े पे पानी ठहरा नहीं कभी। क्या बात। बहुत अच्छा। और
बहुत एक और सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी रचना। सादर आभार। एक और रचना ये आपके एक और, अपने एक दूसरे की है? जी गुरु जी, नहीं ये हमारी है, सारी हमारी रचना है। ठीक है, ठीक। एक एक रचना है कि अच्छा, उर्दू वाले शब्दों अल्फाज वाले गजल सुना सकते, केवल हिंदी विशेष सुनानी होगी। नहीं, चलिए चलेगा। कोई भी रचना सुनाइए, उसमें सामाजिक विसंगतियों पर प्रहार हो, पहली बात। जी, दूसरी बात, जी, आप जी। अपनी रचना सुना रहे हैं, दूसरे की रचना पर आपको फूल मिलेंगे, उस पर डबल नंबर मिलते हैं। ठीक ठीक है, ठीक। सुनो सुनो, एक व्यंग है अपने ही सामाजिक, अपने जो इंसान का जो दोष, इंसान की जो गलतियां होती उस पे इंगित करते हुए गजल है कि तीर लगता नहीं निशाने पर, तीर लगता नहीं निशाने पर, और इल्जाम है जमाने पर। तीर लगता नहीं निशाने पर, और इल्जाम है जमाने पर। बहुत दिल को इतना बिगाड़ रखा है, दिल को इतना बिगाड़ रखा है, मानता ही नहीं मनाने पर। अक्स तेरा उभर के आता है, अक्स तेरा उभर के आता है, नक्श कितनी कहीं बनाने पर। जहन पर बेबसी यूं हावी है, और गिरता गया उठाने पर। बारहा कुछ नए की चाहत है, बारहा कुछ नए की चाहत है, मोह टूटे नहीं पुराने पर। और एक चेहरे पे लुट गया है कुंज, अब कहाँ होश है ठिकाने पर। तीर लगता नहीं निशाने पर, और इल्जाम है इस जमाने पर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप तो गजल बहुत बढ़िया लिखते। धन्यवाद सर। ऐसे न बन रहा है तो वैसे बना के देख, ऐसे न बन रहा है तो वैसे बना के देख। पूरे बदन को छोड़ तू चेहरे बना के देख। इनको नहीं मिलती है खिलौनों से वो खुशी, इनको नहीं मिलती है खिलौनों से वो खुशी। ये गांव के बच्चे हैं सो कंचे बना के देख। तासीर जिंदगी की अगर देखनी है तो, तासीर जिंदगी की अगर देखनी है तो, कांटों से सजे फूलों के गुच्छे बना के देख। आएगा उजाला तेरे उजड़े दयार में, आएगा उजाला तेरे उजड़े दयार में। खोल दे दरवाजे दरीचे बना के देख। और जिस शख्स से चाहेगा वो पा ही लेगा पुंज। जिस शख्स से जो चाहेगा वो पा ही लेगा पुंज। हर शख्स की खातिर नए लहजे बना के देख। और एक आखिरी रचना है कि ज़ौके परवाज बचाते रहिए, ज़ौके परवाज बचाते रहिए, जश्ने जिंदान मनाते रहिए। अब फिल्म का सीन अभी चालू है, फिल्म का सीन अभी चालू है, आप किरदार निभाते रहिए। सुबह की धूप लगेगी बेहतर, सुबह की धूप लगेगी बेहतर, रात की बर्फ धुलाते रहिए। ओढ़कर खामोशी का पैराहन, ओढ़कर खामोशी का पैराहन, उसको आवाज लगाते रहिए। इश्क की आग बुझानी हो अगर, इश्क की आग बुझानी हो अगर, अश्क आंखों से बहाते रहिए। दिल कोई चीज नहीं बाजारू, दिल कोई चीज नहीं बाजारू, हर किसी से जो लगाते रहिए। सच लबे दम है लिहाजा ए पुंज, सच लबे दम है लिहाजा ए पुंज, झूठी उम्मीद जगाते रहिए। ज़ौके परवाज बचाते रहिए, जश्ने जिंदान मनाते रहिए। और दो हैं तो हमें लगता है सामाजिक पे एक सामाजिक विभीषिका है। हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव विभाग होती है, जो हमारे सरकार, हमारे सिस्टम में जो लापरवाही की वजह से लोगों की जान जाती है, चाहे किसी भी विभाग में हो, उस पे है
जीवन का महत्व क्या है, बस इतनी कीमत रह गई है स्वागत। कि जीवित तन नहीं मोल कछु, जीवित तन नहीं मोल कछु, भूखे निकली जान। अच्छा, जीवित तन नहीं मोल कछु, भूखे निकली जान, चीर फाड़ कर लूथ को 5 लाख अनुदान। क्या बात। और एक मेरा शायद मेरी निजी रचना वाले जो दसी सुनाने थे ना गुरुजी। निजी रचना आप जितना सुना सकते हैं। अभी जो आप सुनाए हैं वो आपकी है कि दूसरे की है? हमारी है गुरुजी। अच्छा, अब हम अन्य लेखकों की सुना सकते हैं। हाँ 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 बिल्कुल। अन्य लेखकों में आपको डबल नंबर है, ठीक, कुल मिले। तो एक रचना है बड़े भाई मनीष कुमार शुक्लमन जी की है, लखनऊ के लेखक हैं। मूलतः गजल लिखते हैं, लेकिन उनकी हर विधा में लिखते हैं। कुछ रचनाएं हैं जो सामाजिक। जल्दी जल्दी सुनाइए, 7 मिनट आपको। जी गुरु जी, हम सुना दे रहे हैं। एक 4 पंक्तियां, एक मुक्तक है कि शोर मचाने चिल्लाने को ओज समझना उचित नहीं, शोर मचाने चिल्लाने को ओज समझना उचित नहीं, शब्दों के ताने बाने को ओज समझना उचित नहीं, ओज उचित शब्दों में अरिको दहलाना भर होता है, ओज उचित शब्दों में अरिको दहलाना भर होता है, गला फाड़कर गुर्राने को ओज समझना उचित नहीं। क्या बात, बहुत अच्छा। लेखनी के ऊपर एक है कि वृहद जटिल पाषाणों को श्रृंगार कलम दे देती है, क्या बात। वृहद जटिल पाषाणों को श्रृंगार कलम दे देती है, जंग लगी तलवारों को भी धार कलम दे देती है। क्या बात। जब धर्म ध्वजा झुकने लगती है स्वार्थपरक अतिवादों से, जब मर्यादा मिटने लगती है अर्थहीन प्रतिवादों से, जब सौम्य सहजवाणी का मर्दन मध्य सभा में होता है, जब राम सरीखा हंस कभी अपने गौरव को खोता है, तब लक्ष्मण के क्रोधानल को हुंकार स्वयं दे देती है, जंग लगी तलवारों को भी धार कलम दे देती है। क्या बात, बहुत अच्छा। आत्मतत्व का ज्ञान हृदय से अभिमान गलाने लगता है, कर्तव्यों के उन्मूलन के अभियान चलाने लगता है, मानव मूल्यों का तीव्र पतन जब शौर्य शिखर से होता है, भीम दुशासन के शोणित से तियके केशों को धोता है, तब द्रौपदी के वस्त्रों को विस्तार स्वयं दे देती है, तब द्रौपदी के वस्त्रों को विस्तार स्वयं दे देती है, जंग लगी तलवारों को भी धार कलम दे देती है। और बंद है कि जब राजतंत्र के आजाद सुभाष व भगत भूमि से सर्प निकलने लगते हैं, जब भ्रष्ट आचरण से खंडित भारत दुर्भाग्य में रोता है, जब समाज निज हेतु परस्पर संबंधों को ढोता है, तो पृथककरण के आक्षेपण को सहकार स्वयं दे देती है, जंग लगी तलवारों को भी धार कलम दे देती है। बहुत। और एक प्रश्न है समाज के हर वर्ग विशेष के लिए कि मिट्टी पत्थर मौज रवानी दारू रचनाकार का नाम भी बताते जाएं तो बेहतर होगा। ये तीनों रचना जो है मनीष कुमार शुक्लमन जी की है। मैंने कार्यक्रम के पूर्व में ही जो चीजें मैंने रचनाएं पढ़िए। मिट्टी पत्थर मौज रवानी दारू दरिया गंगा पानी आसमान तक सबा लिखोगे, जंगल जंगल आग लगी है आखिर कब तुम धुआं लिखोगे, विरहन बिछड़न प्रेम दुखारी दर्द दुआ छलबल बेजारी इनकी सारी दशा लिखोगे, कितने सारे शर्मिंदा हैं आखिर कब तुम क्षमा लिखोगे, मानस मानस योगी जोगी अंतस अंतस सब हैं भोगी संतन के प्रति व्यथा लिखोगे, मानस मानस योगी जोगी अंतस अंतस सब हैं भोगी संतन के प्रति व्यथा लिखोगे, पोथी पढ़ पर कथा बांचते आखिर कब तुम शिवा लिखोगे, प्राकृत अंबर धरती प्राकृत प्राकृत अंबर धरती प्राकृत वृष्टि दृष्टि सृष्टि प्राकृत सागर पर्वत शिला लिखोगे,
सूखे सारे कुएं राष्ट्र के, आखिर कब तुम क्षुधा लिखोगे। वाह, वेरी गुड। अब कनक धनक रंग सांझ सवेरा, नक्षत्रों के व्यूह का फेरा, उगते भाग्य की प्रभा लिखोगे। हमको जो पीछे करती है, आखिर कब तुम प्रथा लिखोगे। वाह। और अंतिम पंक्ति है कि ऊर्ध्व दिशा में बढ़े मगर हैं, ऊर्ध्व दिशा में बढ़े नगर हैं, अधो दिशा में ग्राम डगर हैं, नौकरशाही धता लिखोगे। पूंजीवादी तंत्र खड़ा है, आखिर कब तुम घृणा लिखोगे। क्या बात है, बहुत मिट्टी पत्थर मौज रवानी, दारू दरिया गंगा पानी, आसमान तक सवाल लिखोगे। जंगल जंगल आग लगी है, आखिर कब तुम धुआं लिखोगे। बहुत खूब, बहुत। बहुत अच्छा। समय कितना बचा है सर? 2 मिनट बचा है, आप जल्दी पढ़ सकते हैं कुछ 2 मिनट में। तो एक रचना और हम आखिरी रचना को सुना सकते हैं। सुनाइए सुनाइए, समय बीत रहा है जी। तो बस ये एक अंतिम गीत सुना दे रहे हैं कि प्रेम, ये भी मनीष कुमार शुक्लमन जी की है कि प्रेम सुवासित ब्रह्मा हरिहर, प्रेम सुशोभित जलथल नभ है, प्रेम नियोजित दिशा दिगंबर, प्रेम सुभाषित मनवंतर है, प्रेम हृदय से हृदय की गति का अंतिम क्षण का अनुबंधन है, प्रेम क्षणिक अनुराग नहीं है, प्रेम युगों का अनुमोदन है, सृष्टि सृजन की अद्भुत आभा निम्न नहीं कर सकती है, कामुकता की नग्न लिखावट प्रेम नहीं कह सकती है। प्रेम प्रभा की वायु सुगंधित सरल तरल शुभ गंगा जल है, प्रेम सृजन का शुद्ध निमंत्रण नवल धवल अतिशीतल कल है, प्रेम में आतुर सृष्टि चराचर चहक महक श्रृंगार करे, प्रेम विकल प्रति दृश्य मनोहर संकोच सहित मनुहार करे, प्रेम रहित संयोग में काया प्राण नहीं सह सकती है, प्रेम रहित संयोग में काया प्राण नहीं सह सकती है, कामुकता की नग्न लिखावट प्रेम नहीं कह सकती। और आखिरी बंद है कि प्रेम विरह की पीड़ाओं में लिप्त सदा कर्कश क्रंदन, प्रेम विरह की पीड़ाओं में लिप्त सदा कर्कश क्रंदन, प्रेम तृप्ति है कातर मन का विषधर पालित चंदन वन, प्रेम मिलन की कठिन राह है अद्भुत विरल समागम है, प्रेम अश्रु का सहज प्रयोजन योग वियोग का बंधन है, विश्वास समर्पण अनुभूति व आस नहीं ढह सकती है, विश्वास समर्पण अनुभूति व आस नहीं ढह सकती है, कामुकता की नग्न लिखावट प्रेम नहीं कह सकती है। ठीक है साहब, मैं बहुत अच्छी प्रस्तुति और मैं अपने आज की प्रस्तुति को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद प्रखर। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं सिद्धेश्वर सर से आग्रह करूंगा प्रखर पूंज जी के हिस्से की केवार की घोषणा करें। प्रखर पुंज की रचनाओं को सुनना बड़ा सुखद रहा। इतनी अच्छी रचनाएं उन्होंने पढ़ा है और आज के पहले शायद मैं इतनी गंभीरता से उनको कभी देखे होंगे, लेकिन इतनी गंभीरता से हमने पढ़ा नहीं। और इस कार्यक्रम की यह खासियत है कि कई नए रचनाकारों, नए तो मैं नहीं कह सकता, हो सकता है बहुत पहले से लिख रहे हो, लेकिन उनसे परिचय होता है। और पुष्प रंजन जी इसके लिए बधाई के पात्र हैं कि देश भर के कई रचनाकारों को इस मंच पर ला रहे हैं और उनमें से कुछ हटकर सामने आ जाते हैं, उनकी एक अलग पहचान बनती है रचनात्मक दृष्टिकोण से भी। तो सबसे पहले तो मैं उनको उनकी इस सृजनशीलता पर उनको बधाई और शुभकामना देता हूं कि वे गजल के मायने में बहुत ही उम्दा रचना प्रस्तुत कर रहे हैं। मुझे तो कहीं कहीं लग रहा था मैं दुष्यंत कुमार की गजलों को सुन रहा हूँ। इतनी अच्छी अभिव्यक्ति उनकी और प्रस्तुत करने का ढंग भी उनका बहुत बढ़िया। मैं पुष्प रंजन जी से चाहूंगा, उनसे भी चाहूंगा कि आप हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कीजिए। कभी कभी हम अपने अखबारों के लिए अच्छी रचनाएं खोजते मिलती नहीं है, हमको बहुत सामान्य स्तर की रचनाएं देनी पड़ती है मजबूरी में। तो इस मंच के माध्यम से कई ऐसे रचनाकार मिल रहे हैं जिसको मैं अपने अखबार में, तर्पण में या राइजिंग बिहार में उनकी गजलों को स्थान देकर मुझे अच्छा लगेगा। तो बिल्कुल कि आप हमारा व्हाट्सएप नंबर ले लेंगे पुष्प रंजन जी से और हम सुनने कि मैं आपका इतना आशीर्वाद और इतना स्नेह और इतना प्रेम मिला। और मुझे लग रहा था कि आप अपनी रचनाएं अधिक सुना रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि पुष्प कम हो जाए और आपके नंबर कम हो जाए तो बड़ा मुझे दुख होगा कि इतने अच्छे रचनाकार का नंबर कम हो जाएगा। तो फिर भी आपने 5 पुष्प तो प्राप्त कर ही लिया दूसरे की रचनाओं पर। आपको अपनी रचना पर 7 नंबर हम देते हैं।
इतनी अच्छी अच्छी रचना आपके प्रस्तुत के 7 वार है और 5 पुष्प हम आपको प्रदान करते हैं। अब आपकी अभिव्यक्ति बहुत ही श्रेष्ठ रही, बहुत ही अच्छी रही, उसके लिए मैं अपनी तरफ से 3 का 3 नंबर देता हूँ। बिल्कुल। अपनी तरफ से मैं 3 का 3 नंबर आपको देता हूँ, बाकी नंबर जोड़ लेंगे। पुष्प जी 20 बार हुए। सॉरी, एक मिनट गलती, मैं गलती जो दिया, 7 नहीं 8 है। प्रखर पुंज का 8 है उनकी व्यक्तिगत रचना पर, 8 है, 5 फूल है और 3 में अपनी तरफ 3 नंबर जो अपनी तरफ से हमको देना है उनकी रचना पर अभिव्यक्ति के लिए वो मैं देता हूँ। 21 बार हुए सर पुष्प जी प्रखर पुंज जी ने आपको दिए। अब बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं विजय सर से अनुरोध करूंगा कि अपने हिस्से के बारे की घोषणा करें। जी बिल्कुल। पुंज जी सचमुच प्रखर हैं और पुंज तो हैं ही। इन्हें याद होगा, मेरा इनसे पहला परिचय हुआ था डायमंड पब्लिकेशन से, जो बाल कहानियां आ रही थी उसमें इनकी रचना मैंने ली थी, संपादित की थी और संकलन में शामिल हुई थी। सौभाग्य हमारा जी। तो मुझे लग रहा था कि शायद वही हैं प्रखर पुंज, और इन्होंने बड़ी प्रखरता से अपनी बात कही। इनका प्रस्तुतिकरण काफी शानदार रहा, और जो कहते हैं कि आवाज जो होती है वो खुदा की देन होती है, तो वो प्रतिभा इनके पास है। गजब की आवाज है, क्योंकि स्पष्ट आवाज में बोलना बहुत बड़ी बात होती है। तो ये मुझे खुशी हुई कि ऐसे युवा और प्रतिभाशाली रचनाकार हैं जो साहित्य को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। शुभकामनाएं हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और पुष्परंजन जी का धन्यवाद कि उन्होंने एक पटल प्रदान किया कि ऐसे लोगों को हम खोज के लाएं। वागीश जी हैं और फिर प्रखर पुंज जी हैं, ये नई पीढ़ी के लोग हैं जो साहित्य को नई ऊंचाइयों की ओर ले जाएंगे। हमारी शुभकामनाएं। और जहां तक अंकों की बात है तो सिद्धेश्वर जी ने बिल्कुल सही कहा। मुझे भी यही लगा था कि कहीं ये पुष्प खो तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन नहीं, पुष्प इनकी झोली में आ गए। पुष्प उन्होंने बचा लिया, पुष्प इनकी झोली में आ गिरे। जी, मुझे डर लग रहा था, मुझे भी, कि इतने अच्छे रचना का पुष्परंजन कुमार जी के सौजन्य से पुष्प इनकी झोली में आ गिरे। इन्हें मैंने 5 पुष्प दिए और वार पर इनकी अपनी रचनाओं पर, इनकी अपनी रचनाएं भी बड़ी अच्छी थी, बहुत बढ़िया थी। इस पर मैंने 9 अंक दिए हैं। और बाकी शिल्प और प्रस्तुति पर मैंने भी इन्हें मैक्सिमम 3 दिया है। 10, 9 और 3 जी 22 बार सर। जी। प्रदान किया प्रखर पुंज जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रखर पुंज जी। और दोनों मंडल यहाँ पर थोड़ा सा मैं जजमेंट के मायने से थोड़ा सा मैं स्पष्ट मैं कर दूं कि वास्तव में उनका भी नंबर अपने हिसाब से ठीक है। मुझे प्रकाश पुंज का एक भी नंबर काटने का मन नहीं था, लेकिन मैंने जैसा कहा कि पहली रचना उनकी जो थी लेकिन सामाजिक विसंगतियों पर प्रहार नहीं कर रही थी, इसलिए मात्र 1 नंबर हमको माइनस ईमानदारी पूर्वक करना पड़ा। इसके लिए बाकी बहुत अच्छी रही। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। विजयानंद विजय सर जी। प्रखर पुंज जी के कुल वार, प्रखर पुंज जी ने कुल 43 वार अर्जित किए इस आज के मैच में, और वागेश कुमार जी 28 वार अर्जित किए हैं। दोनों साहित्यकारों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। निराश किसी को होने की जरूरत नहीं है यार, एक खेल के रूप में लेना चाहिए, और इसमें रचनाएं तो आते रहेगी, आगे भी वो भाग लेंगे और आगे बढ़ेंगे। ये खेल भावना है, खेल भावना है, और बात कहते हैं ना कि विनिंग स्पिरिट हमेशा रहनी चाहिए। ठान लो
ठान लो तो जीत है, मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है। क्या बात सभी ठान लेना है। सभी आदरणीय से मेरा यही कहना है कि यह मेरा प्रथम लेखन था और प्रथम प्रयास भी था आप लोग के समक्ष प्रस्तुत करने का, और हमको बहुत बहुत सीखने को मिला प्रखर पुंज जी से। अरे भाई, और अरे मुझे वागीश जी, मुझे वागीश जी, हमें अक्षरशः पालन करना है कि पूरा जीवन ही एक खेल का, पूरी सृष्टि एक खेल का मैदान है और पूरा जीवन खेल है। हर पहलू प्रतियोगिता है, सब खेलना है। आगाज अच्छा है तो अंजाम भी अच्छा होगा। आप अपना व्हाट्सएप नंबर दीजिए पुष्प रंजन जी को, हमारा ले लीजिएगा, अपने कुछ गजलें हमें भेज दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे नहीं पता था, मैंने इनकी रचनाएं ली थी बाल साहित्य के लिए, तो मुझे नहीं पता था कि ये गजलें भी लिखते हैं, कविताएं भी लिखते हैं। प्रयास करता था। आज मुझे पता चला। अगर मुझे पता होता तो मैं इनसे नंबर ले लेता। अब नंबर मेरे पास है। पुष्प रंजन जी की यही ना खासियत है, ऐसे ऐसे लोगों को हम मिलवाएंगे हम लोगों को। हरपुंज जी का नंबर तो मेरे पास है। सुखेल जी। का उद्देश्य मैं भैया से नजर आ रहा है सर। हाँ वागीश जी की भी रचना अच्छी है, उनसे भी निवेदन है कि आप हमारा व्हाट्सएप हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आप लोग जुड़िए जी, आप लोग जुड़िए, हमसे जुड़िए। हमारा साप्ताहिक अखबार निकलता है, उससे साहित्य पन्ने में आप लोग की रचनाओं को देंगे। आप सिद्धेश्वर जी को रचना भेज दीजिए, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए। आप विजयानंद जी को हमको कहीं भेज सकते हैं। स्वागत है। आपका मार्गदर्शन और आशीर्वाद मिलता रहे, बड़ों का आशीष मिलता है तो बस हौसला बुलंद हो जाता है। जी पुष्परंजन जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप दोनों साहित्यकारों को, प्रखर पुंज जी और वागीश कुमार जी का। समय काफी हो गया है जी, और मैं का भी बहुत आभारी हूँ अपने बहुमूल्य समय निकालकर इस खेल को जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, अब मैं निर्णायक मंडल से अनुरोध करूंगा कि आज का मैच समाप्त करने की आज्ञा दें। कल पुनः जी बिल्कुल। मैच तो विलंब हो रहा तो आज्ञा तो देंगे ही तुरंत, लेकिन आज्ञा है। तो आप इस आशा विश्वास के साथ है कि आपका यह खेल आगे भी इसी तरह बढ़िया से चलती रहे। सर, आप दसों का आशीर्वाद मिलता रहे। अब आपको धन्यवाद इसलिए भी कि आज विजयानंद जी से आज उड़ू बड़ू करा दिए। मैं विजयानंद जी की अनुपस्थिति का फायदा उठा रहा था 2 दिन से। अरे